हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं जो है आप लोग के बीच में जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी ठीक है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है लेके आप लोग के सामने आया हूँ। ठीक है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं इन्वायरमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को बस ये बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक्चुअली इससे पहले मैं समावेशी जो है उसमें एक जो है कि आपका वहाँ पे वो डाल रखा था मैं, क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव स्कूल। ठीक है, समावेशी विश्वविद्यालय का सृजन। ठीक है दोस्तों, तो समावेशी विश्वविद्यालय का सृजन का जो सब्जेक्ट है आपका, उसका जो है मैंने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब 2021 का क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड किया था दोस्तों। आज मैं इन्वायरमेंट का जो है क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने लाया हूँ। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों, आपका टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का ये जो है दोस्तों क्वेश्चन पेपर है 2021 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है कि बीएड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, बीएड जो है सेकेंड ईयर, बीएड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई, ठीक है जुलाई में हुआ था 2021 में जो दोस्तों पेपर यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। सेशन जो है 2019-21, मेन सेशन जो है 2018-20, एक्स एंड बैक पेपर मतलब सबके लिए जो भी उस समय फॉर्म भरे थे एक्स स्टूडेंट भी, उनके लिए भी सेम पेपर था। मेन वालों के लिए भी यही पेपर था, सेम जो है कि एक्स वालों के लिए भी यही पेपर था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिख रखा है यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट का नाम है। तो आप लोग के बीच में मैं इन्वायरमेंट का जो है कि क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 का जो जुलाई में पेपर कराया गया था 2021 में दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड भी आपका है। आप अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके होंगे तो उसमें आपका मेंशन होगा ये सब्जेक्ट कोड 503। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हालांकि ये पेपर जो है 2 घंटे का होता है, बट ये कोविड-19 की वजह से दोस्तों पिछली बार क्या कोविड-19 की वजह से जो है आधा घंटा घटाया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टोटल मार्क्स जो है 40 नंबर का। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, पर चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख रखा है सभी खंडों को निर्देशानुसार जो है हल कीजिए। तो यहाँ पे सेक्शन ए मतलब खंड अ जो है दोस्तों जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है, मतलब विस्तृत उत्तरी प्रश्न। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में क्या होता है दोस्तों कि हमें क्या है कि मतलब जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें नंबर मिलेगा। बस हम सटीक लिखें, 2 से 3 4 कम से कम 3-4 पेज एटलीस्ट तो लिखें ही दोस्तों। ठीक है, ताकि जो है कि हमें जो है नंबर काफ़ी अच्छा इसमें मिले। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नोट दिस सेक्शन जो है कंटेंट 3 क्वेश्चन। ठीक है, इस सेक्शन में जो है 3 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पर और करके अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन कंटेंट जो है इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनी टू। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और इसमें से आपको जो है कि पहले खंड में आपको क्या करना है दोस्तों, विस्तृत वाले में देख सकते हैं सेक्शन ए में आपको जो है 3 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 क्वेश्चन आपको दिया है, 3 में से आपको 2 करना है दोस्तों। ठीक है, हालांकि ये 3 क्वेश्चन है पर ये 6 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि और करके भी तो आते हैं चीज़ें। तो दोस्तों ये टोटल जो है कि आप देख सकते हैं ईच क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का, मतलब टोटल जो है 24 मार्क्स का है दोस्तों। ठीक है, 24 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये जो सेक्शन जो है सेक्शन ए जो है दोस्तों, खंड अ जो है ये 24 नंबर का आपका है। ठीक, तो यहाँ हिंदी में लिख रखा है इस खंड में जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में जो है आंतरिक चयन विकल्प के साथ जो है दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक के होंगे। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 12 अंक का होगा, 12 नंबर का होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस चीज़ को इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट देखें। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपके लिए मैं बीएड से रिलेटेड ऑल कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियो जो है ऐसे ही बनाता रहूँ दोस्तों। ठीक है, आपकी सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं। डिस्कस नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट इन डिटेल। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट होता है और मैन मेड जो मतलब जो है कि इंसानों द्वारा जो बनाया जाता है
उससे क्या आप समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख रखा है कि डिटेल देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पर्यावरण से आप हिंदी में देखिए, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण को विस्तार से समझाइए। अब दोस्तों प्राकृतिक और मानव निर्मित अगर कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें मानव बनाता है, तो मानव अगर कुछ भी बनाता है तो उसका दोस्तों लाभ हानि दोनों है, ठीक है। क्योंकि हम जितना पर्यावरण को छेड़ेंगे, जितना हम अपने इन्वायरमेंट को छेड़ेंगे, उतना ही जो है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें और मैंने बोला था ना दोस्तों, और में भी देता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3 क्वेश्चन तो दिया, बट इसमें और करके अब 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के और भी दे रखे हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डिफाइन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए कहा है व्हाट आर इट्स वेरियस कंपोनेंट एंड इट्स टाइप, ठीक है। उसके कंपोनेंट और टाइप के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है। डिस्कस इन डिटेल, डिस्कस करना पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, वो इंग्लिश में था, अब हिंदी में देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को जो है, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं प्रकार विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है कि क्या है। क्लासीफाई द एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज को जो है क्लासीफाई करने के लिए बोल रहा है। फिर दोस्तों बोला है कि हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूज़ अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो दोस्तों इसका आइए हिंदी में देख लेते हैं क्या लिख रखा है। तो ऊर्जा संसाधन क्या है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधनों को वर्गीकृत करो। हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करें और ऊर्जा के विकल्प स्रोत का जो है प्रयोग कैसे करें, ठीक है। अब इसका और में क्या दे रखा है दोस्तों, तो और में देख रखे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर जो है मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड एट द नेशनल लेवल टू चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के लिए अगर देखिए, इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप रहते हो, ठीक है। आप एक इन्वायरमेंट में ही तो रह रहे हो दोस्तों। आपके आसपास जो भी बिल्डिंग, पेड़ पौधे, वृक्ष, कंक्रीट, जो भी ईंट पत्थर जो भी दिखाई दे रहा, सब हमारा इन्वायरमेंट ही है, ठीक है। तो उसके बारे में चीज़ें आप जो है कि काफ़ी अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों विस्तृत उत्तरी प्रश्न के लिए जो है, ठीक है, विस्तृत प्रश्न के लिए जो है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट आर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पूछा है, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पूछा है। फिर व्हाट आर द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट। तो वन संसाधन से आप क्या समझते हैं, वन विनाश के क्या कारण है, हम वन संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वन संसाधन के क्या मतलब वन संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वन संसाधन से आप क्या समझते हैं दोस्तों। वो तो वन संसाधन से हमारा ये है कि दोस्तों हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा। अगर वनों का विनाश करेंगे दोस्तों तो हमारा इन्वायरमेंट जो है बिगड़ेगा। अगर हमारा इन्वायरमेंट बिगड़ेगा तो बेसमय पे जो है आपका बारिश होगा, बे टाइम का टाइम जो है मतलब किसी भी टाइम आपका जो है कि बर्फ़ गिर सकता है, कुछ भी मतलब हमारा इन्वायरमेंट बिगड़ेगा। तो हो सकता है सूखा पड़ जाए, हो सकता है भूकंप आए। तो ये सब चीज़ें अगर हमारी इन्वायरमेंट का विनाश होता है, वन का विनाश होता है, तो क्योंकि पेड़ों से ही चीज़ें मिलती हैं हमें, ठीक है। हमारा जो पानी जो बारिश होती है वो भी पेड़ों की वजह से, कहीं ना कहीं हम सांस जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी पेड़ों की वजह से। अगर पेड़ अगर धरती पे ना रहे तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं और हर इंसान जो है नहीं जी पाएगा, ठीक है, अपने जीवन को। अब वन संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं, आपको इतना तो चीज़ें पता ही है, ठीक है। वन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले पौधे वृक्ष वगैरह लगा के, ठीक है। और उसके बाद जो है कि हम जो है वनों को उजाड़े नहीं, पेड़ पौधे काटे नहीं, तो चीज़ें संरक्षण के उसमें हित में ही आती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये विस्तृत मतलब जो है कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम कुछ बता नहीं सकते, पर जहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आएगा उसमें मैं आप लोग को आंसर भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये तो आप लोग को अपने हिसाब से लिखना पड़ के, ठीक है। बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ। पर जो लघु उत्तरी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, लास्ट में जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसके बारे में मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँगा चीज़ें, ठीक है, इसमें।
तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों तीसरे जो लास्ट क्वेश्चन था उसका अथवा में क्या दे रखा, और में क्या दे रखा है। तो वाई देयर इज मतलब वाई देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ द वाटर, ठीक है, मैनेजमेंट। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द वाटर सेड मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। मतलब आज के समय में जल प्रबंधन की जो है त्वरित आवश्यकता क्यों है, ठीक है। आज के समय में क्योंकि दोस्तों हम कहीं ना कहीं अपनी नदियों को, चीज़ों को हम कूड़ा कचरा से पाटते जा रहे हैं। अगर हम पाटते जाएंगे, नदी तालाब कुएँ जो थे हम सबको अगर पाटते जा रहे हैं, ठीक है, सबको ख़त्म करते जा रहे हैं, तो हमें फिर जल को जो है कि स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिखा है जल विभाजन प्रबंधन एवं वर्षा जल संचय को मतलब विस्तार से बताइए दोस्तों, ठीक। अब देखिए दोस्तों, आपका आ गया यहाँ पे सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी यानी खंड बी। यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मतलब लघु उत्तरी प्रश्न। पहले आप सेक्शन ए में विस्तृत उत्तरी प्रश्न पढ़ें, ठीक है, जिसमें आपको 3 से 5 पेज का लिखना है। अगर जितना अच्छा आप लिख देते हैं आपको उतना अच्छा नंबर मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें 3 क्वेश्चन था और प्रत्येक जो है एक क्वेश्चन जो है आपका 12 जो है 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना था और एक क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर का था। 12 दूनी 24 यानी 24 नंबर का वो था। अब यहाँ पे सेक्शन बी देख सकते हैं दोस्तों, सेक्शन बी यानी खंड बी, शॉर्ट आंसर मतलब लघु उत्तरी प्रश्न इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों दिस सेक्शन जो है कंटेंट जो है 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो है कैरी 4 मार्क, ठीक है। तो यानी 8 क्वेश्चन दिया, 8 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, तो आप कर ही सकते हो दोस्तों। 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। और प्रत्येक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन का जो है 4 मार्क्स है, मतलब 4 नंबर मिलेंगे। तो 4 दूनी 8, मतलब ये जो आपका लघु उत्तरी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न है जो है 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 2 ही करना है और ये दोस्तों 8 नंबर के हैं, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन आपका 8 नंबर का हुआ। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 8 में से 2 तो दे ही सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन 2 करना है आपको, तो 8 नंबर। तो सेक्शन बी जो है आपका लघु उत्तरी प्रश्न में जो है सेक्शन खंड बी जो है आपका, इसमें दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और टोटल जो है मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, टोटल जो है आपका 8 नंबर का ये सेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है डिप्लेशन, ठीक है, मतलब ओजोन परत से क्रमिक ह्रास के क्या कारण है दोस्तों, ठीक है। तो ओजोन परत के बारे में जानते हैं दोस्तों। अगर ओजोन जो है कि परत हमारी नहीं रहती, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो है कैंसर पीड़ित हो जाता है और कैंसर से जो है उसकी जो है डेथ हो जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। अगर वो दोस्तों वायु प्रदूषण हो रहा है तो जैसे हवा होता है, ठीक है, अब हवा में कोई चीज़ उड़ता है, ठीक है, जैसे आप फैन चला के आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आप स्प्रे यूज करते होंगे दोस्तों, ठीक है, बॉडी स्प्रे आप यूज करते होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर कभी फ़ैन चला के उसको मारिए तो देखिए उड़ता है पूरे रूम में, आप देखते हैं ना। तो उसी तरह अगर वायु प्रदूषण मतलब पूरे हवा में प्रदूषण होता है तो इससे क्या है दोस्तों, आपको जो है कि तमाम प्रकार की बीमारियां पकड़ लेगी और आप जो है मतलब आप क्या जानवर से लेके आप सब लोग जो है कि इस धरती पे आप लोग का जीना जो है दुश्वार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या है दोस्तों, जैसे हम दोस्तों यहाँ पे कहीं हम जैसे आग जला देते हैं, ठीक है, जैसे हम कहीं जंगल जला दे रहे हैं, ठीक है, तो वो धुआं जा रहा है वायु में फैल रहा है, वायु से वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना के जो है लोगों के जो है कि नाक के थ्रू जो है फेफड़े में जा रहा है और जो है कि दोस्तों फेफड़े में जाके जो है कि हमारे जो है कि बॉडी को जो है हार्म पहुंचा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों 6ठा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे लघु उत्तरी का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड वेब, मतलब खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रोल एंड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड टीचर इन एनवायरनमेंट, मतलब ठीक। तो यहाँ पे पूछा दोस्तों, लिखा कि पर्यावरण शिक्षा में जो है विद्यालयों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका व जिम्मेदारी है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप भी कल को टीचर बन जाएंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर अपने स्टूडेंट को मतलब ये सिखाइएगा, शिक्षा दीजिएगा
कि मतलब कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हमारा इन्वायरमेंट सही ना रहे तो क्या होगा, इस धरती पे क्या होगा, प्रलय भी आ सकता है, और चीज़ें जो भी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, उनको मोटिवेट करें ताकि वो जो है कि पेड़ पौधे लगाएं और अपने इन्वायरमेंट को बड़ा बचा के रखें। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से जुड़े रहें दोस्तों। ठीक, फिर लिखा यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड। ठीक है, यानी पर्यावरणीय प्रकोप के जो है क्या कारण है। पर्यावरणीय प्रकोप के क्या कारण है दोस्तों। अगर आप पेड़ पौधे काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे जानवरों को आप मारते जाएंगे, जानवर जो है विलुप्त होते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब गिद्ध हमारे भारत में विलुप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, और गिद्ध जो है दोस्तों, ये जो है कि कोई भी चीज़ें मतलब कोई भी बैल गाय भैंस जो भी हो वो मर जाती थी जब, तो उनको वो खा जाते थे। दैट मीन्स जब उनको खा जाते थे तो कहीं गंदगी नहीं रहती थी। ठीक है, तो अगर हम फिर उनको मतलब हमने क्या करा कि हम जो है कि गाय भैंसों को भी मतलब जानवरों को भी जो हमने दवा देना जो है कि पॉइजन वाला दवा देना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। तो उस फिर उनकी जो है जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके मांस खाने की वजह से, उस दवा की वजह से, उस दवा का दोस्तों मुझे नाम पता था पर अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि आप लोग को याद होगा तो ज़रूर उस दवा का नाम जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, जिसको जानवरों को खिलाने के बाद जो है गिद्ध अगर उसको खा लेते हैं तो मतलब धीरे धीरे ऐसे ही विलुप्त होते चले गए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के जो है स्रोत कौन से हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में यहाँ पे बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जब लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब जब बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप तुरंत देखते हुए कमेंट कर रहे हैं दैट मीन्स मतलब आपकी तैयारी जो है आप तैयार मतलब इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट तो ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इन्वायरमेंट अपना ऐसे ही दे के चले आएंगे। ठीक है, बिना बिना कैप्सूल के मतलब बिना गाइड के। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जो है थर्मल पॉल्यूशन एंड जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, रेडियोधर्मी प्रदूषण एवं तापीय प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। फिर लिखा है 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है सेक्शन बी का। इसमें से 8 क्वेश्चन में से आपको 2 ही करना था दोस्तों। तो यहाँ पे लिख रखा है ये 11 क्वेश्चन वहाँ से है, विस्तृत उत्तरी का जो है 3 क्वेश्चन और प्लस 8 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी, मतलब सेक्शन ए का 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी का ये 11 से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेक्शन बी में तो 8 ही क्वेश्चन था और 11वां क्यों दिखा रहा। ये नंबर वाइज स्टार्टिंग से चल रहा है, जो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन था, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन था, टोटल 8 3 11 हो गए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या है दोस्तों। ठीक है, अम्लीय वर्षा के क्या दुष्प्रभाव है। अब अम्लीय वर्षा के क्या दुष्प्रभाव हैं दोस्तों। अम्लीय वर्षा जैसे आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, ताजमहल हमारे दिन प्रतिदिन पीला क्यों पड़ रहा है, तो उसमें क्या है, अम्लीय वर्षा के कारण जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं हम, लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन आपका जो है सेक्शन सी है, खंड स मतलब बोल सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब इसमें दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए और इसमें जो है कि आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में लिख रखा है, दिस सेक्शन कंटेंट्स 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से जो है आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी जो है 2 मार्क, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है दोस्तों। और ये जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, इस सेक्शन में जो है 10 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है आपका, और आपको 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन ही करने। ईच क्वेश्चन कैरी जो है 2 मार्क, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन करना, तो 4 दूनी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया दोस्तों। ठीक है, 8 हो गया, यानी ये भी सेक्शन 8 नंबर का है आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं,
किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी 4 मतलब 2 चौको 8 मतलब टोटल जो है 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन जो है मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 नंबर के ये सेक्शन है। तो आइए दोस्तों हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं जो है सीरियल नंबर वाइज। जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 12वां क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, नेम द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करने वाली प्रमुख गैसों के नाम बताइए। तो दोस्तों आप लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो है जरूर आंसर दीजिए कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो योगदान करने वाली प्रमुख गैसें होती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ऐसी चीज़ें और भी 3-4 नाम है दोस्तों, वो चीज़ें वो नाम आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है योगदान करने वाली जो है प्रमुख गैसों के नाम बताइए। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड जो है चिपको। ठीक है, चिपको मूवमेंट एंड वाई। ठीक है, किसने चिपको आंदोलन को आरंभ किया और क्यों। ठीक है, इस आंदोलन को संचालित कीजिए। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में भी पढ़ रहे हैं अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अगर आपको सब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सेक्शन बी में से आपको क्या करना था आपको दोस्तों, सेक्शन बी में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करना था, और सेक्शन ए में से भी 2 क्वेश्चन करना था, पर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर का था, टोटल 24 नंबर का, और सेक्शन बी में जो है दोस्तों एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का था, यानी 2 क्वेश्चन करना था, 4 दूनी 8। ठीक है, तो दोस्तों वो 12 हो गया, ये 4 8 आ गया, 8 8 16 हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ें और भी देखते हैं सेक्शन, उसके बाद भी कोई सेक्शन है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी हम सेक्शन सी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में क्या लिख रखा है, यहाँ पे इंग्लिश में देखें 14वां क्वेश्चन, इन विच कंट्री इच जो है समिट जो है समिट 1992 वाज जो है ऑर्गेनाइज। ठीक है, किस राष्ट्र में पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, 1992 आयोजित किया गया था। तो किस राष्ट्र में जो है दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया था। इसका आंसर आपके पास पता होगा तो आप ज़रूर जो है कि आंसर जो है मुझे देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 15वां क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ। अब दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसका भी नहीं पता रहे तो फिर तो चीज़ें आप समझ सकते हैं ना कि बहुत बुरी दशा है। ठीक है, तो ये चलिए आप इसका आंसर देंगे तो देना जरूर। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, प्लस आप भी आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, अगर आपको इसका आंसर पता था तो जरूर यूपी करके आप कमेंट करना। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है दोस्तों यूपी में है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 मृदा प्रदूषकों के नाम बताइए। ठीक है, तो 2 मृदा प्रदूषक जो है कौन कौन से आप बता दीजिए, उनका नाम बताना आपको। ठीक है, हालांकि बहुत है दोस्तों, पर आपको जो है कि 2 ही बताना है। फिर यहाँ पे लिखा 17 क्वेश्चन, वेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको पता है। ठीक है, अब मैं चलिए हिंट दे के आपको 5 लिख देता हूँ, उसके बाद आप मंथ का नाम आप खुद ही लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, मंथ का नाम आप खुद लिखना कि किस मंथ में हुआ था। 5 तारीख को मैंने लिख दिया, अब किस मंथ में हुआ था ये बता देना मुझे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब चलिए इसको तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लिख रखा है दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। ठीक है, UNEP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो UNEP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यूनाइटेड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड। ठीक, यूनाइटेड जो है नेशंस। ठीक है, एन से हो गया नेशंस। ठीक है, नेशन, यूनाइटेड नेशंस, ये एस है दोस्तों। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, और उसके बाद आपका जो है कि ई से आपका, ठीक है, यू से जो है यूनाइटेड हो गया, एन से जो है नेशंस हो गया, और ई से आएगा आपका दोस्तों इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, ई से आपका आएगा इन्वायरमेंट। ठीक है, ई से इन्वायरमेंट आएगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद पी से क्या आएगा दोस्तों, तो पी से आपका आएगा इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनाइटेड जो है नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म। ठीक है, हालांकि आप लोग को भी पता होगा क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है दोस्तों। तो UNEP का जो है फुल फॉर्म जो है आपका, फिर से बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपको दोस्तों इसका आंसर आता था तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ मैं आता था, और उसका फुल फॉर्म भी लिखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, इन विच ईयर जो है
अर्थ जो है समिट वाज द ऑर्गेनाइज इन जो है जोहन्सबर्ग। अब लिखा है दोस्तों किस वर्ष में जोहन्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब ये दोस्तों मान लीजिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा, नहीं करते हैं तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। किस वर्ष में पूछा है कि यहाँ पे किस वर्ष में जो है जोहन्सबर्ग में जो है पृथ्वी सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं नहीं बताया, मैं उसका आंसर इसलिए छोड़ दिया कि ताकि आप जो है कि खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे 2002 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, 2002 में, ये 2002 में हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थ जो है अर्थ स्कैन, ठीक है। मतलब अर्थ स्कैन संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। अर्थ स्कैन संस्था का मुख्य उद्देश्य के बारे में आप यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं दोस्तों एक एक लाइन, क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड वाटर डे जो है सेलिब्रेटेड, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। अब ये भी दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, इसके बारे में फिर भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है कि अगर आपको आता होगा तो आप भी ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा दोस्तों क्वेश्चन 21 का, कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को ये मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ये रहा दोस्तों पूरा पेपर जो है, ठीक है। इसमें दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी सत्य असत्य का छूट रहा है टॉपिक, या तो ये पूरा ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पूरा क्वेश्चन आपका। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि मैं ऐसे ही और भी पेपर लाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों जो जो क्वेश्चन का मैंने आंसर मांगा था आपसे, अगर आपको पता हो तो ज़रूर जो है कि कमेंट बॉक्स में आंसर जो है दें, ठीक है। और जो है दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे लोगों को जोड़िए, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों को जो है इस चैनल पे जोड़िए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।